सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की सबसे अहम रिपोर्ट, नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। हिंदुस्तान में, भारत में चल क्या रहा है, दो चार चीज़ों पर, बातों पर नज़र रखना ज़रूरी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे इस चैनल को रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए। आपको पता है कि हमारा चैनल हैक कर लिया गया था, लिहाजा ऐसी चीज़ों से बचने के लिए हम एक दूसरे से जुड़े रहें, इस वजह से आपकी स्क्रीन पर ये दो चैनल हैं मेरे, रज़ाग्राफी सोशल और रज़ाग्राफी एक्सप्रेस। आप इन दोनों चैनल को भी जाकर इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें, बड़ी मेहरबानी होगी। हजरात, भारत के अंदर लोकतंत्र खत्म हो चुका है, अब भीड़ तंत्र की शुरुआत हो चुकी है। भीड़ जो कहेगी सरकार मानेगी। बिल्कुल बात हकीकत सुनिए आप। भीड़ तंत्र का लाइव एग्जाम्पल है हिमाचल प्रदेश की संजौली मस्जिद। संजौली मस्जिद को गिराने के लिए भीड़ इकट्ठा थी। बाबरी मस्जिद की तरह ये उस मस्जिद को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और एक समाज हिमाचल प्रदेश में संजौली मस्जिद को तोड़ने के लिए लगातार विरोध कर रहा था। गुजरे हुए जुमे के दिन जुमे की नमाज नहीं होने दी गई और हिंदू संगठनों ने इतना बवाला खड़ा किया कि मस्जिद के अंदर भी किसी भी व्यक्ति को जाने नहीं दिया और ये प्रशासन, सरकार भीड़ तंत्र के आगे झुक गई। अब आप कहेंगे रज़ा भाई ये भीड़ तंत्र नहीं है, मुन्ना ये भीड़ तंत्र है। आपको पता है हिंदू संगठनों के दबाव में प्रशासन झुक गया है और तो और संजौली मस्जिद की बिजली और पानी काट दिया गया है, बंद, बिजली बंद, पानी बंद। हिंदू संगठनों के खिलाफ जो एफआईआर मुसलमानों ने दर्ज की थी वो रद्द कर दी है और तो और मस्जिद को तोड़ने के लिए भी प्रशासन राजी हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक और मस्जिद को शहीद करने के लिए प्रशासन भीड़ के आगे तैयार हो गया है, भीड़ को खुश करने के लिए तैयार हो गया है। आपको जानकर यह और हैरानी होगी कि जो मोहब्बत की दुकान की बातें करके पूरे हिंदुस्तान को चू बना रहा है, उसकी मोहब्बत की दुकान हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से बंद है। जी हां, कांग्रेस की सरकार है हिमाचल प्रदेश में और आप समझ रहे हैं कि उनकी सरकार के रहते हुए वहां क्या हो रहा है। मुसलमान होना आज जुर्म बना दिया गया है और मस्जिद, मदरसों के खिलाफ सरकार मुहिम चला रही है। बहाना बनाया गया है जानबूझकर, या ये हादसे हैं कि हर चीज़ बस मुसलमानों के खिलाफ होनी है। अब दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी कितना झूठ बोलने वाला इंसान है। एक तरफ वो कहता है कि भाई मोहब्बत की दुकान, हम तो मोहब्बत फैलाने वाले लोग हैं, लेकिन मोहब्बत की दुकान हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की बंद है। मुसलमानों के हाथ से उनकी आंखों के सामने एक और मस्जिद भीड़ तंत्र के आगे बर्बाद होने को, शहीद होने को तैयार है। हजरात, इसमें कमी किसकी है? सिर्फ मुसलमानों की है। ये तो बहुत पहले से मुसलमानों के खून के प्यासे हैं। मुसलमान आज भी मस्जिदों को खाली छोड़कर बैठा है। आपकी गली में जो मस्जिद है, सवाल ये अपने आप से कीजिए कि वो फज्र में क्या कभी भरती है? कभी सफ़े पूरी होती हैं? नहीं। अगर आप खुद नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जाते और आपके मोहल्ले की मस्जिद आबाद नहीं है तो मुन्ना, फिर इस खबर को तुमसे कोई मतलब नहीं और तुमको इस खबर से कोई मतलब नहीं। यह हमारी कमी है कि हम अल्लाह के घर से दूर हैं। मस्जिदें आबाद होती और ऐसा मस्जिद के साथ किया जाता तो ये खबर इंटरनेशनल होती। एक व्यक्ति पिछले कई सालों से, उसका टारगेट और मुहिम उसकी यही है कि तमाम मस्जिदों को तोड़ूंगा और तोड़वाऊंगा। कमाल यह है कि उसने तोड़वाई भी है और लगातार तोड़वा रहा है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये शख्स प्रीत सिरोही, जिसका काम बस इतना है कि तमाम मस्जिदों को तोड़वाना है। हर मस्जिद के खिलाफ ये कोर्ट में
चार्जशीट दाखिल करता है और इल्लीगल बताता है, नोटिस डलवाता है, हर मस्जिद पर विवाद खड़ा करता है, मुसलमान पीछे हट जाता है, चुप हो जाता है और फिर इसकी जीत हो जाती है। अब दोस्तों, जिस राजधानी दिल्ली के इलाके के लोगों को हिम्मत वाला और शेर कहा जाता है, अब ये उस जाफराबाद की मस्जिद पर, ईदगाह पर पहुंच चुका है। देखना अब यह है कि जाफराबाद के मुसलमान, दिल्ली नॉर्थ ईस्ट के मुसलमान क्या अपनी मस्जिद बचा सकते हैं? मुझे पता है जाफराबाद, बिरहमपुरी, मुस्तफ़ाबाद, वेलकम, इन जगह पर जो मुसलमान हैं, बिजनेस करने वाला है, हिम्मत वाला है, डरता किसी के बाप से नहीं है। अब सवाल ये है, वहाँ क्या कोई वकील नहीं? क्या वहाँ सारे मुर्दा हैं? सवाल यह है कि खुल्लम खुल्ला प्रीत सिरोही जाफराबाद की ईदगाह को तोड़ने की बात कर रहा है, उस पर कानूनी मदद लेकर कब्जा करने की बात कह रहा है, और कब्जा वो बता रहा है मुसलमानों का, कि मुसलमानों ने कब्जा किया हुआ है। और ऐसे में सरकारें, प्रशासन, न्यायपालिकाएं प्रीत सिरोही का साथ दे रही हैं। इसका खुद का दावा है कि सैकड़ों मस्जिद वो तोड़वा चुका है और मुसलमान इतना मुर्दा कि वो चुपचाप टूटता हुआ देखता भी है। हमारे पास क्या कोई ऐसा वकील नहीं? क्या हमारे पास पैसों की कमी? क्या हमारे पास ईमान, माफ कीजिएगा, ईमान की तो कमी है ही। अब प्रीत सिंह सिरोही जाफराबाद दिल्ली की ईदगाह मस्जिद के बारे में क्या कह रहा है, मुर्दा लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लें। राम राम। 4 घंटे से ज़्यादा चली बैठक के बाद ये डिसाइड हो गया है कि हम जाफराबाद ईदगाह के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट जा रहे हैं। इस अवैध ईदगाह ने 10,000 करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। हम लड़ेंगे और हमें भरोसा है कि जब तक आप हमारे साथ खड़े रहेंगे हमारी हार नहीं होगी। राम राम। सिर्फ इतना ही नहीं, ये मस्जिद ढूंढता है, चुपके से वीडियो बनाता है, हिंदू संगठनों से पैसा लेता है, फिर उसके बाद उस मस्जिद के खिलाफ कोर्ट में जाता है, फर्जी क्लेम करता है, सरकार समर्थन देती है, हिंदू संगठन समर्थन देते हैं, हिंदू लोग पैसा देते हैं, और ये 24 घंटे इसी काम में लगता है, कानून भी इसका साथ देता है। और इसके बाद मस्जिद के खिलाफ बयान कोर्ट से या नोटिस जारी करवा के फिर इस तरह से मजाक उड़ाता है, हंसता हुआ इमोजी, और लिखता है वक्फ सामान बांध लो। यहां मुसलमान आपस में ही एक दूसरे की फाड़ने में लगा हुआ है कि इसकी हम इज्जत फाड़ देंगे, इसका ऐसा कर देंगे। मुसलमान आज का कैसा है, 2 लफ्जों में सुन लो। मुसलमान की लड़ाई मुसलमान से हो तो भाई साहब गर्दन पे चढ़ जाता है उसकी, लेकिन मुसलमान की लड़ाई दीन के दुश्मन से हो, इस्लाम के दुश्मन से हो, तो भाई साहब हमारा एक वकील भी आगे नहीं आता। भाई जो गली का बदमाश बनता है, इलाके का बदमाश बनता है, वो भी आगे नहीं आता। बहुत पढ़ा लिखा मुसलमान होगा, वो भी कोई ना कोई बहाना, अरे यार ये तो सब चलता रहता है, ये तो चलता रहेगा, ये तो ऐसे माहौल है, हम इस चीज़ में नहीं फंसते भाई, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं। क्यों तुम्हारे पढ़े लिखे होने पर, अरे कानून की मदद तुम भी लो। मानिए कि वो कह रहे हैं कि ये मस्जिद इलीगल है, अरे लाल किले के अंदर मंदिर की स्थापना कर दी गई है, पत्थर डाल दिया, तिलक लगा दिया, 4 नोट डाल दिए, वो वीडियो वायरल हो चुकी है, किसी और इन्फ्लुएंसर ने वो वीडियो बनाकर दिखाया था। तो ऐसे कितने मंदिर अवैध होंगे, जांच तो फिर उसकी भी होनी चाहिए। लेकिन क्या ये याचिका आज तक किसी मुसलमान ने डाली, जैसे प्रीत सिंह सिरोही डाल रहा है? अपने आप से सवाल पूछिए। नहीं, आपको ये सोचना है आज अम्मी ने दोपहर में क्या बनाया होगा। आप ये सोच रहे हैं रात को बिरयानी कहाँ की खाएंगे, आप ये सोच रहे हैं नल्ली नहारी कहाँ की खाएं, बिरयानी हो कबाब कहाँ के खाएं। यहीं तक आपका दिमाग है। बात अब अगली खबर की करूं तो आप ध्यान दीजिए कि भारतीय मुसलमानों को हर तरह से परेशान किया जाता है, बदनाम किया जाता है। अब भीड़ तंत्र आपने देख लिया कि कैसे भीड़ के आगे नतमस्तक हो गई सरकार।
अब इन्हीं बातों का इस रिपोर्ट में, अमेरिकी रिपोर्ट में, यूएससीआईआरएफ, अमेरिका की यूएससीआईआरएफ रिपोर्ट में यही तो खुलासा है कि भारत की सरकार मुसलमान और अल्पसंख्यकों को दबा रही है, भीड़ तंत्र को खुश करती है, हिंदुओं को खुश करने का काम करती है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रही है। यही तो अत्याचार है। भीड़ को खुश करने के लिए प्रशासन राजी हो गया कि मस्जिद तोड़ देंगे, पानी काट दिया, बिजली काट दिया। यजीदियत देखिए आप। लेकिन इस रिपोर्ट को सरकार ने खारिज कर दिया। नहीं, ये तो हमें बदनाम करने की, बदनाम लाइव नंगे हो गए, लाइव मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। मुसलमान ऐसे होते हैं, पढ़ा लिखा मुसलमान भी आतंकी और जाहिल भी आतंकी। अच्छा, तुम क्या हो? चोर, उचक्के, मवाली, गद्दार देश के आतंकी तुम खुद। सोशल मीडिया पर आप देखिए, जो नए नए नौजवान हैं, हिंदू लड़के लड़कियां, यंग, एकदम नई पीढ़ी, जेंजी, वो भी मुसलमान को आतंकी साले जाके अमेरिका में चोरी करते हैं। ये देखिए, ये लड़की जो है भारतीय है, एक और भारतीय, बहुत सारी वीडियोस है मेरे पास। अमेरिका के वॉलमार्ट मॉल के अंदर से ये चोरी कर रही थी। लाखों रुपया खर्च करके ये अमेरिका जाते हैं, फिर वहां स्टूडेंट वीजा पर पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ चोरी चकारी करते हैं, वहां रहकर सोशल मीडिया पर मुसलमानों को गाली बकते हैं, मोदी भक्त बनते हैं, विदेश में जाकर मोदी मोदी करते हैं और चोरी करते हैं। पकड़े जाने पर नाक आंख से पानी निकलता है। देखिए, I know I made a bad choice. I'm really, really sorry. I mean, I won't do that ever again. I'm from a good family, and sorry, I actually did wrong, and I'm sorry for that. Okay. Yes. I don't want to be in the papers or anything. I mean, I'm really sorry for that, and I promise I won't let that happen again. I don't have anything to do with the papers. Okay, with like the news, if that's what you're referring to. Just you, like the paper. I mean, I'm on a visa, and like right now it's going actually strict, which can cause problem with my studies as well. Okay. And Well, so do you have anything to dispute what he's saying? Like, did you take that stuff? yeah, like the same price I kept as well, an umbrella, a blanket, and a bag, and I even did the jar bag. ये ऐसे डंका बजवाते हैं विदेश में। आप जाइए तो सही। और देश का मीडिया किस तरह से काम करता है? अगर आतंकी, चोर, गद्दार उनके मजहब का हो तो नाम लिखना ये भूल जाते हैं। मुसलमान हो तो कैपिटल में फॉन्ट बड़ा करके नाम लिखा जाता है आतंकी के साथ कि आतंकी है ये और ये। अब जैसे एग्जाम्पल आप एनडीटीवी का ये देखिए, पूरी भड़वागिरी, नौसेना की जानकारी लीक करने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। पूरी खबर देखिए, गायब। और आज से समझ लीजिए, अगर किसी आतंकवादी का, किसी बलात्कारी का, किसी क्रिमिनल का मीडिया अगर नाम नहीं बता रहा है तो वो उनके ही समाज का, उनका पसंदीदा आदमी है। ठीक? कैसे नाम गायब किया? एक का नाम इस गद्दार का रोहित है, दूसरे का नाम सेंत्री है। इन्होंने इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन इंडियन नेवी शिप की पाकिस्तान को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया। एक पूरा सड़ा हुआ समाज इसको देखकर भी अपने अंदर के दोगले इंसान को समझा नहीं पा रहा है कि हम इतने बड़े दोगले कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो मान चुके हैं कि वो दोगले हैं। उन्हें बस मुसलमान को आतंकी बोलना है और अपना आतंकी हो तो थोड़ा बह गया था। इतना ही नहीं, 4 और आतंकी पकड़े गए। क्या मीडिया ने दिखाया? क्योंकि वो सब अंजना ओम, हाँ मोदी क्या है वो, मुझे नहीं पता क्या नाम है, अंजना ओम फलाना और
वो चीथड़ा त्रिपाठी, ये जितने भी गोदी मीडिया हैं, मेरे पीछे देखिए, ये जितने भी घिनौने राक्षस हैं, इन्होंने अपने खानदान के इन चारों की तस्वीर नहीं दिखाई। चारों के नाम आप देख लीजिए, अजय उर्फ मोनू, दलविंदर, रोहन और मनदीप। दोस्तों, ये पाकिस्तान के साथ, वो भी ISI के साथ जुड़े हुए थे। मैं वीडियो दिखाता हूं कि इनके पास से हथियार मिले हैं, 10 विदेशी पिस्तल और 92 जो हैं कार्टेजेस मिली है, तुर्किश और चाइना मेड पिस्टल मिली है। पंजाब के बॉर्डर से ये भारत हथियार मंगाते थे। अब इन चारों हिंदू आतंकवादियों ने, है ना, यही तो चल रहा है ना, जब से लाल किले पे धमाका हुआ, मुस्लिम आतंकी तो भाई अब अपने हिसाब से झेलो। अब तुमसे झिल नहीं रहा होगा, अब तुम्हारी शर्मगाह में ततैया काट रहे होंगे। तो ये चारों हिंदू आतंकवादियों को हमारे देश की ATS ने पकड़ा है। वो तो ATS हमारी इतनी खतरनाक है भाई, इतनी जेन्युइनली काम किया उसने। अगर ये जो बाहरी लेयर है ना हमारी, ये ATS, सेना, इंटेलिजेंस, जरा सी अगर इसमें लचक पैदा हो जाए तो हमारा देश अब तक ऐसे खड़ा ना रहे, ऐसे गद्दारों से। चारों के चारों गिरफ्तार हैं। अब बताइए, जितने भी ये भांडुपगिरी मीडिया है, इन सुअरों ने ये खबर चलाई। अंजना ओम मोदी अभी आज तक ऑफिशियल हैंडल से लिख रही थी, क्या आतंकवाद का धर्म होता है। अपने गरीबानों में झांको, रहने दो महिलाओं तुम। मैं ये कह रहा हूं, तुम अपनों के गरीबान में तो झांको, घटिया लोगों। देश दोगलों से भरा हुआ है, कमी नहीं दोगलों की मेरे मुल्क में यारो। ढूंढो एक, लाखों मिल जाते हैं। ये देखिए, ये भाई जब 2013 का समय था तो जूही चावल ने लिखा था, थैंक गॉड अपन के अंडरवियर का नाम डॉलर है, रुपी होता तो बार बार गिरता रहता। और आज $1 79.64 रुपया पहुंच चुका है। जितने भी ये भांडगिरी करने वाले हैं, दोबारा इनके हलक से आवाज तक नहीं निकल रही है। हर तरफ अब दोगलापंथी है। मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से ब्याह कर ले तो ये कन्वर्जन लॉ है, और इसका इस्तेमाल करके बंदे की, मुसलमान लड़के की जिंदगी हराम, खराब। कि इसने जो भाई लव जिहाद किया है, यही बात एंटी कन्वर्जन लॉ की बात USCIRF की रिपोर्ट में हुई है, अमेरिका की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में अमेरिका ने यही कहा है कि एंटी कन्वर्जन लॉ का गलत इस्तेमाल, बल्कि यह बनाया इसलिए गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को फंसाया जा सके, मुसलमानों की जिंदगी तबाह किया जा सके। भाई, इस लॉ का खुद नाम लेकर लिखित में जारी की है अमेरिका ने रिपोर्ट, और दोगले कह रहे हैं कि यह झूठी रिपोर्ट है। पूरी दुनिया में नंगे हो रहे हैं। डंका क्या ही बज रहा है, सिर्फ बज रहा है, लेकिन क्या बज रहा है वो बताने की जरूरत नहीं है। अब दोगलापन दिखाओ ना। मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी कर ले, बोल नहीं सकता, FIR हो जाएगी। ATS आपको 7 जो आसमान है ना तल, उन तमाम 7 आसमान को चीर के आपको ढूंढ लेगी। जमीन के अंदर घुस जाओगे तो जमीन की जितनी लेयर हैं सारी खोद के आपको निकाल लेगी। लेकिन अगर आप हिंदू हैं तो आप मुसलमान लड़कियों को हिंदू लड़कों से शादी करने के लिए उकसा सकते हो, तैयार कर, और ये सारा प्रोजेक्ट आप ऑनलाइन चला सकते हो। ATS खुद, हमारा प्रशासन खुद अब इस मामले में 7 आसमान के ऊपर जाकर सो जाएगा। दिखाई कुछ नहीं देगा, सुनाई कुछ नहीं देगा। आप अपनी आंखों से देखिए। ये एक यूजर है अमर मिश्रा, NT_LJ_force, कह रहा है 4 मुस्लिम लड़कियां हैं मेरे पास जो हिंदू लड़कों से शादी करना चाहती हैं,
मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सीरियस हूं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो कमेंट करें। आप समझ रहे हो क्या चल रहा है? ये बात अलग है कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, लेकिन ऑनलाइन तो इनका सिस्टम चल रहा है। भगवा लव ट्रैप इसे कहते हैं। अब यहां गलती किसकी? हमारे बाप की गलती, हमारी मां की गलती, हमारी बहन की गलती, उसके बाद लड़कियों की गलती। माँ बाप मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, मुसलमान माँ बाप इतने कूल बनते हैं कि जैसे उनको लगता है कि अगर बुढ़े बुढ़िया सोचते हैं कि अगर हम मॉडर्नाइजेशन वाली बात करेंगे, गंदगी वाली बात एक्सेप्ट करेंगे, तो लोग हमें बुढ़ा नहीं समझेंगे। अरे यार ये तो आज के कल्चर के साथ चल रहे हैं। लड़की इंस्टाग्राम पे क्या कर रही है कुछ नहीं पता, लड़की डीएम में किस किस से क्या क्या बातें कर रही है, किस तरह की तस्वीर भेज रही है, हिंदू लड़कों के साथ प्यार इश्क के जाल में फंसी है नहीं पता। कॉलेज जाती है हिजाब पहन के, लेकिन कॉलेज पहुंचने से पहले मेट्रो में या कैब में बुर्का उतार कर नंगी हो जाती है। ये अम्मा अब्बा को नहीं पता। और बुरा यह है कि माँ बाप को पता भी होता है कि हमारी लड़की, भाई महक परी का एग्जाम्पल आप ले लीजिए। पहले लोग सोचते थे यार माँ बाप से छुप के बनाती है, माँ बाप जाहिल है बेचारे, सीधे साधे, उनको नहीं पता, वो बनाती रही। धीरे धीरे कपड़े कम होते रहे, जबान गंदी होती रही। जैसे जैसे कपड़े कम होते रहे, जैसे जैसे जबान गंदी होती रही, इधर उनकी इनकम बढ़ती रही। अम्मा अब्बा का जब विरोध शुरू हुआ कि भाई ये क्या कर रहे हो, अम्मा अब्बा के मुंह में डाल दिया उन्होंने नोट। ना भाड़ू, कभी तुझसे तो कमाया नहीं गया 50,000 रुपये, ये देख बाप मेरे महक परी कहते नाम याद रखियो, बाप इतना कभी कमाया है, हम यूं हिला, समझ रहे हो आप। अब माँ बाप, कल बुरा लग रहा था, अब उन्हें अच्छा लग रहा है कि हमारा पैसा, गंदा समाज हो चुका है। आपको क्या लगता है उनको रिश्ता नहीं मिलेगा? अजी भग भग के मिलेगा, कूद कूद के मिलेगा। पैसा है उसके पास, फेम है, वो दबा के रखी कुत्तों की तरह। और ऐसी हराम शादियों का जिसमें पति कैसा मिलेगा? आपको क्या लगता है जो ऐसी महिलाएं हैं जो नंगापन समाज में फैला रही हैं, उनको अगर हस्बैंड मिलेगा तो वो उनको समझा पाएगा? नहीं, क्योंकि भाई वो समझ के आया कि यार मेरी बीवी, मेरी घरवाली का कंटेंट ये है, बल्कि वो कैमरामैन बनेगा। महिला अपने शर्मगाहों को उचका के, उठा के, खोल के दिखा रही होगी, तो कैमरामैन पति होता है आजकल। कमरे में बंद होके अपनी बीवी का डांस देखने वाला हिसाब नहीं है अब तो कैमरे में बंद करके अपनी बीवी का मुजरा पति समाज पूरी दुनिया को दिखा रहा है। क्योंकि पति इतना पढ़ लिख के 50,000 रुपये नहीं कमा पा रहा है जितनी बीवी एक रील से कमा रही है। यह बहुत कड़वा सच है, आपको बुरा लगेगा, यही सच है। तो आजकल माँ बाप को पता चल जाता है कि हाँ ये हमारी बेटी कर रही, लेकिन आ रहा है ना पैसा, तुम्हारी बेटी ना करती क्या? कितने एग्जाम्पल है, कितने। ऐसा मॉडर्न, भाई ऐसी मॉडर्निटी मत अपनाओ। तो होता क्या है, भगवा लव ट्रैप में फंस गए, अब रोते रहो। और लड़कियों को सब पता है। अब एक नया चल रहा है, मेरे 4 बॉयफ्रेंड रहे, चारों मुसलमान रहे, सबने धोखा दिया। अबे तू सबके पास गई क्यों? एक बार दिल टूटा, सब्र करती, अल्लाह का नाम लेती, शादी करती। फिर नहीं, सारे मुसलमान थे, सबने धोखा दिया। हाँ, अब तुम प्रोफेशनल हो गई हो, अब हिंदू टेस्ट कर रही हो और हिंदू ने भी धोखा दे दिया। फिर देखिए, धोखा इधर भी होता है, धोखा उधर भी होता है। मर्द समाज धोखा देता है, लौंडे हरामी होते हैं, देते हैं धोखा, करते हैं टाइम पास। ये तो तुम्हारे अंदर अकल होनी चाहिए ना। ज़्यादा तड़प और बेचैनी है और ज़्यादा एड़ियों में रगड़ पैदा हो रही है तो निकाह करो, कौम मब्बा से शादी करनी है जी। और आजकल की शादियां आप देख रहे हैं कामयाब हो रही हैं कि फेल हो रही हैं। खैर, उधर उत्तर प्रदेश से आईफोन वालों के लिए खबर, आपके साथ ऐसा हुआ तो कमेंट कीजिएगा, हम रिएक्ट करेंगे।
आईफोन तो भाई आज इतना आम हो गया है, लोगों के पास एंड्रॉयड कम आईफोन ज़्यादा दिखता है। बुलंदशहर और आसपास के कई इलाकों में हजारों आईफोन अचानक काम करना बंद कर गए, रीज़न नहीं पता, लेकिन ये वीडियो देख लीजिए। तब सुबह फोन हमने ऑन किया था तो इस पे मतलब सारा डाटा उड़ा पाया और इस पे नमस्ते लिखी आ रही थी। जैसे हम अपनी एप्पल आईडी डाल रहे थे तो मतलब उसकी ईमेल आईडी उसी की आ रही थी सारे फोनों पे, बालाजी मोबाइल पॉइंट की, जिससे हमने फोन खरीदे थे उसका ही सारा कुछ आ रहा था डाटा। अगर हम अपनी जो एप्पल आईडी का पासवर्ड बनाया था उससे फोन ऑन नहीं हो रहा था, उससे ऑन नहीं हो रहा। बहरहाल इसकी वजह क्या है अभी एप्पल ने कुछ रिएक्ट नहीं किया है। टेक्निकल ग्लिच है, अपडेट करने पे हुआ है, अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं है। प्रोपेगेंडा चलता कैसे है, ये मशीनरी काम कैसे करती है, ये चंद ट्वीट में देखिए। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका जब मोदी जी पहुंचे तो उनके स्वागत में लोगों ने, वहाँ के जो लोग हैं उनके यहाँ उन कदमों में लेट गए मोदी जी के। अब ये सब हम हिंदू हो मुसलमान हो सभी जो है देख के हैरत में पड़ गए। अब भाई ये क्या है भाई, हमारा मोदी जी का इतना सम्मान यहाँ भारत में चलता है ना, क्या कहते हैं ज़मीन पर लेट जाने को, नतमस्तक। अब ये तस्वीरें भाई आईटी वालों ने दबा के, बीजेपी आईटी सेल वालों ने दबा के शेयर करी कि मोदी जी के आगे देखो क्या 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 सम्मान है भाई साहब, ज़मीन पे लेट गए। अभी यह सब वीडियो आ ही रही थी कि अचानक से एक मिसाइल आई, अंध भक्तों के पिछवाड़े में घुस के उनके मुंह से बाहर आ गई। वो मिसाइल ये थी। वहीं की एक महिला जो है साउथ अफ्रीका, उन्होंने लिख दिया कि अरे ऋषि बगरी, ये जो है ग्रीटिंग, एक सम्मान, जैसे सामने वाले को सलाम करते हैं, हमारे यहाँ इसको यू लोशा कहते हैं। ये जेस्चर होता है सामने वालों को इज्जत देने का। ये दूसरी मिसाइल थी। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी नहीं, ऑस्ट्रेलिया के जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे तो उनके सामने भी उन्होंने वही नतमस्तक होकर, वो जो उनका ट्रेडिशन है उसके हिसाब से उन्होंने वो क्रिया की। यानी साउथ अफ्रीका में G20 का जितना भी गेस्ट था, जो लोग गेस्ट पहुंचे थे वहां, सबके आगे नतमस्तक हुए। लेकिन गंडौली मीडिया ने और भजपिल्लों ने ऐसा पोर्ट्रे किया कि साहब के सामने तो लेट गए घुटनों पर भाई साहब। अबे तुम गू खाते हो, वो थोड़ी ना खाते हैं। अब आइए बिहार, वहां 10-10 हजार रुपए में बेचारे बिक गए। 10 हजार में क्या आता है भाई आज के जमाने में? बिहार की सरकार आ जाती है 10 हजार में, तुम्हें क्या पता। अब हुआ क्या, बीजेपी आई, मिला क्या, बिल्डोजर। तो बिहारियों को बिल्डोजर राज मुबारक, तस्वीर आपके सामने गोदी मीडिया ने कवर कर दिया है। समस्तीपुर में 40 से 50 दुकानें नोटिस के बिना तोड़ दी गई हैं। सड़क किनारे अवैध दुकानों को प्रशासन की टीम ने तोड़ा है। अतिक्रमण की वजह से शहर में हर रोज जाम की समस्या होती थी और ऐसे में प्रशासन की तरफ से लगातार अल्टीमेटम दिए जा रहे थे। सुधार नहीं होने के बाद प्रशासन ने ये सख्त कार्रवाई की है। अतिक्रमण अभियान को लेकर फुटपाथी दुकानदारों में आक्रोश देखने को मिला। हाँ, ये सिर्फ यहाँ नहीं, जो कट्टर बीजेपीएंस हैं, भजपिल्ले जितने हैं और जितने मोदी भक्त हैं, उनको भी मैं एक ही बात कहूंगा, लगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। यहां पर सिर्फ मुल्लों का मकान थोड़ी है, आज कैमरे के आगे रो रहे हैं भाई। बनारस दालमंडी रोड, वहां पर सड़क चौड़ीकरण के नाम पर जो कट्टर हिंदू हैं बेचारे, और सैकड़ों सालों से रह रहे हैं, पूर्वज उनके वहां रहे, उनकी दुकानें और मकानें तोड़े गए। सुनना चाहते हैं तो सुनिए। कि सरकार जो चौड़ाई कर रही है गली की, इस गली की चौड़ाई गली के हिसाब से जो होनी चाहिए, जो है 5 फुट उधर ले लिया, 5 फुट इधर ले लिया, इसमें 90% दुकानदारों की जीविका बच जाएगी। इसकी 10 फुट की दुकान है, 5 फुट अगर उसकी चली जाएगी तो 5 फुट में भी अपने परिवार को जिंदा ले रही है सरकार तो मांग रही 56 फीट। हम लोग खुद कट्टर भाजपाई हैं, दाल मंडी में दुकान जरूर है, लेकिन हम लोग हैं कट्टर भाजपाई और शुरू से ही भाजपा को वोट देते हैं, आज से नहीं।
शुरू से ही भाजपा को वोट देते हैं। हमारे मोहल्ले में टोटल भाजपा ही है, शहर बनारस समझिए भाजपा ही है। अपनी बात पहुंचा ही सकते हैं। तो कैसे पहुंचाए, उसका कोई माध्यम बताइए। यहाँ जो मंत्री विधायक उनके मंत्री विधायक हम लोग से कोई बात करने आज तक नहीं आया। अपन बीच में तो पूरी दुकान आदमी खत्म हो जाएगी। अगर दुकान खत्म हो जाएगी तो आदमी क्या करेगा, कैसे अपने परिवार को जिंदा रखे। आज की भाई नेशनल प्राइम टाइम में इतना ही। भारत के हाल पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और याद रखिएगा ये वीडियो हम फेसबुक पर नहीं डाल रहे हैं। अगर आप ये कहीं और से देख रहे हैं किसी और फेसबुक पर, तो ये किसी हमारे फैन ने पोस्ट किया है। हम फेसबुक पर पोस्ट नहीं करते हैं, जब करेंगे तो आपको बताएंगे। दूसरी बात, जो लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब कहीं भी हमारी वीडियोस का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें मेंशन नहीं कर रहे, ओरिजिनल पेज को मेंशन नहीं कर रहे, ओरिजिनल चैनल को मेंशन नहीं कर रहे, मैं बस एक लिमिट तक वार्निंग दे रहा हूं। रिक्वेस्ट है अभी भी कि मेंशन कीजिए, वरना आपका पेज ही डिलीट हो जाएगा, कॉपीराइट आना शुरू हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। वस्सलाम।